प्राची जी, जी। ये तो ठीक है कि भारत के संविधान में कहीं भारत माता की जय बोलने के लिए नहीं लिखा गया, लेकिन ये भी तो सच है कि जय फिलिस्तीन बोलने के लिए भी नहीं लिखा गया। करेक्ट। तो जय फिलिस्तीन तो बोल सकते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ कि आप भारत के संविधान के कानून के हिसाब से आप जय फिलिस्तीन तो बोल सकते हैं, लेकिन आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? पहली बात तो ये, इसलिए ये संविधान का चोला पहन करके उसको बदनाम ना करें संविधान को कि संविधान ने नहीं लिखा। संविधान बनाने वालों को ये बिल्कुल सहज अपेक्षा थी कि भारत माता की जय, जिसके नारे लगा करके, जिसका जयकारा लगा करके भारतवर्ष आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसके लिए भी क्या संविधान में लिखना पड़ेगा? क्या अपनी माँ की जय बोलने के बारे में क्या कहीं किसी को कहना पड़ेगा? क्या करेक्ट। कानून बनाना पड़ेगा? क्या ये तो कभी सोचा भी नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, आज तो अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि आप, अरे भैया, तुम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले, एक उंगली उठाने से पहले चार उंगली अपनी तरफ होती हैं। आपने तो रामजी लाल सुमन का नाम तो तब लिया जब मुलायम सिंह परिवार के 21 लोग खत्म हो गए, तब जब उनकी नंबर पूरा हो गया तब उनका नंबर आया, और वो भी एहसान की तरह हमने बनाया उनको, हमने बनाया उनको। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, प्राची जी, मैं बीच में किसी का बोलता नहीं हूँ। रुक जाए भदौरिया जी, रुक जाए, मैं किसी को बोलता नहीं हूँ। रुक जाए अरे भदौरिया जी, प्लीज रुक जाए। आपने प्राची जी आपने तो कहा कि किसी दलित महिला को अध्यक्ष बनाया। किसी दलित महिला को नहीं, मैं तो कह रहा हूं किसी यादव परिवार के, अपने परिवार से बाहर किसी यादव को ही बना देते। वो भी नहीं शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, मतलब नाम पढ़ते 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 सीटें खत्म हो जाती हैं, पोस्ट खत्म हो जाती हैं, लेकिन परिवार के सदस्य पूरे नहीं होते। दूसरी बात यह है कि एक जो मुख्य मुद्दा है आज का, उस पर आते हैं प्राची जी। जी बात यह है प्राची जी, रुकिए भदौरिया जी, प्लीज आवाज बोले 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 आवाज से। प्राची जी, बात यह है कि हम हमेशा से कहते हैं कि विविधता में एकता है। भारत में क्या है? विविधता में एकता है। विविधता क्या है? बहुत सारे मजहब हैं, बहुत सारी भाषाएं, फिर उसके बावजूद एक है। वो एक क्या है? वो एक संस्कृति है। और वो संस्कृति कौन सी है? जिसने मजहब कन्वर्ट होकर के या अदरवाइज किसने कोई भी मजहब अपना लिया हो, लेकिन उसके बावजूद संस्कृति उसकी भारत की रहेगी, क्योंकि संस्कृति का संबंध धर्म से नहीं है। संस्कृति का संबंध हमारे बोलचाल, रहन सहन, पर्व त्योहार, इन सब से है। और वो तो यहाँ पे रहने वाले सबको एक से ही होंगे, वो तो सबके एक से होंगे। खाने का तरीका एक है, खाने का स्वाद एक है, जिस तरीके से शादी ब्याह होते हैं, हल्दी लगाई जाती है, ये सब कुछ होता है, ये सब एक है ना। तो ये विविधता में जब एकता की बात हम करते हैं तो वही हिंदू राष्ट्र है। इसीलिए हिंदू राष्ट्र है कि इसमें, इस हिंदू राष्ट्र में सभी मजहबों के रहने वाले लोग हैं। ठीक, कोई भी अपनी उपासना पद्धति अपना सकता है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उन सब में एक अंतर्निहित एकता है। वो एकता क्या है? वो एकता यहाँ की संस्कृति है। और वो संस्कृति क्या है? वो संस्कृति यह है जो हिंदू राष्ट्र करती है। इसीलिए फैज खान ने सही कहा कि राज्य नहीं है, राज्य तो संविधान के हिसाब से चलेगा, लेकिन जो राष्ट्र है वो संस्कृति के हिसाब से बनता है। लेकिन इस एकता और संस्कृति को जब कुछ शब्दों में पिरोकर बताया जाता है तो विपक्ष को आपत्ति होती है। खैर, मैं तहसीन पूनावाला जी से पूछ लेती हूं। तहसीन जी, ये देश एक है, इसकी संस्कृति एक है, लेकिन वहां पे होती है विविधता में एकता की बात हम करते हैं। अब रुक जाए प्लीज, पाकिस्तान में अवस्थी जी, राष्ट्रीयता उनकी संविधान, आपने जय अवस्थी जी, तहसीन जी का टर्न है। प्लीज सर, आप तक आवाज नहीं जा रही शायद मेरी। तहसीन पूनावाला जी, इस बात का जवाब दीजिए। आज जो कहा संघ प्रमुख ने, उसमें क्या ऐसा गलत कहा जिस पर आपत्ति हो सकती है? वो तो एकता की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं और सबको साथ मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राची जी आपको और सभी पैनलिस्ट को, देशवासियों को। और आरएसएस के देशभक्ति का सर्टिफिकेट नए वारिस पठान जी को चाहिए, नहीं मुझे चाहिए। जब भी मैं वारिस पठान और एमआईएम से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूं, लेकिन जब भी इस पाक धरती पे वारिस पठान सजदा करते दिन में 5 बार, इस धरती को प्रणाम करते और अल्लाह के सामने अपना सर झुकाते, इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिन लोगों के बारे में राजेंद्र प्रसाद 12 दिसंबर 1948 को अपने पत्र में लिखते कि आरएसएस का ना ही कोई संगठन रजिस्टर्ड है, न ही ये इनके पास कोई रजिस्ट्री है, ना ही इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन है।